अच्छा, ये कर्ण कौन है? तो सुनो, ये कर्ण पिछले जन्म के एक राक्षस हैं। कर्ण पिछले जन्म का कौन है? एक राक्षस। सुन रहे हैं आप? और वो राक्षस ने सूर्य भगवान की खूब पूजा की। अब ध्यान से सुनिएगा। कर्ण एक राक्षस हैं पिछले जन्म के, और इन्होंने सूर्य भगवान से खूब सूर्य की आराधना की, तो सूर्य प्रकट हो गए। तो इन्होंने वरदान मांगा कि हमें 1000 कवच कुंडल दीजिए और हमें कोई मार ना सके, ऐसा वरदान दीजिए। तब सूर्य भगवान बोले कि ऐसा वरदान तो मैं नहीं दे सकता, कुछ और मांगो। तब कहा कि सुनो, 1000 साल तक तपस्या करने वाला ही मुझे मार सकता, और वो भी 1000 साल तपस्या करेगा तब मेरा एक कवच कुंडल तोड़ सकता है। और 1000 साल तपस्या करने और 1000 साल मेरे से लड़ना पड़ेगा तब ये कवच कुंडल तोड़ पाए, ऐसा। सूर्य भगवान बोले तथास्तु। अब 1000 कवच कुंडल हैं। अब वो सूर्य भगवान से वरदान पाकर राक्षस बड़ा बलवान हो गया। कौन 1000 साल तक युद्ध करेगा? और 1000 साल तक युद्ध वही कर सकता है जो 1000 साल तपस्या किया हो। अब वो राक्षस तो एक तरह से अमर हो गया, अब तो कोई मार नहीं सकता। तो वह राक्षस धरती पर शासन करने लग गया, पापाचार बढ़ गया। तब धरती पृथ्वी मां भगवान नारायण की शरण में गई। तब भगवान नारायण ने नर नारायण का अवतार धारण किया। तब भगवान ने किसका अवतार धारण किया? जोर से। जिन्हें आप बद्रीनाथ जी कहते हैं। बद्रीनाथ जी में 2 पर्वत हैं। एक पर्वत का नाम है नर और दूसरे पर्वत का नाम है नारायण। तो नर नारायण। तो वहां पर क्या हुआ कि नर नारायण भगवान में क्या करते? 1000 साल तक नर तपस्या करते, तो 1000 साल तक नारायण लड़ते, और लड़ करके उसके कवच कुंडल एक तोड़ देते, और जैसे ही टूटता तो फिर नारायण तपस्या में, और फिर नर आके दूसरा युद्ध चालू कर देते। तो ऐसे हजारों सालों युद्ध चला। तो नारायण तपस्या करते तो नर युद्ध करें, फिर 1000 साल नर तपस्या करें तो ना, ऐसे चलते चलते 999 कुंडल और कवच तोड़ दिए। और जब तोड़े एक रह गया तो वह राक्षस भागा, सूर्य भगवान की शरण में गया। कहा प्रभु अब बचा लो। तब भगवान सूर्य ने भगवान नारायण से प्रार्थना की कि प्रभु अभी मत मारो, मेरा शरण में आया हुआ भक्त है। तब भगवान ने कहा कि सूर्यदेव, एक राक्षस को आपने आश्रय दिया है, आपको भी इस राक्षस के रूप में, अपने अंश रूप में अवतार लेना होगा। इस बार तो नहीं, पर अगली बार मैं इसे मारूंगा। और वही राक्षस अगली बार कर्ण हुआ। चूंकि सूर्य भगवान की शरण में था तो सूर्य पुत्र कहलाए और एक कवच कुंडल लेकर आए। और वही नर नारायण इस जन्म में नर बने अर्जुन और नारायण बने श्री कृष्ण। और नर नारायण के संयोग से उस राक्षस का इस जन्म में वध हुआ, जिसे कर्ण का वध कहा जाता है। तो ये कर्ण की हिस्ट्री है। तो कर्ण एक राक्षस था पूर्व जन्म का। कवच कुंडल लेकर इसलिए आया था क्योंकि पिछले जन्म में एक कवच कुंडल शेष रह गया था, और वही कवच कुंडल किसने मांग लिया था? इंद्र ने, क्योंकि अर्जुन इंद्र के ही पुत्र हैं। तो ये है, तो कर्ण ने, दानवीर कर्ण है। अच्छा, कर्ण कि जब मृत्यु हुई तो कर्ण जब मरे, देखो कर्ण इतने अच्छे थे कि कर्ण की जब मृत्यु हुई, मतलब छाती पे अर्जुन ने बाण मारा, तो कर्ण के पास भगवान कृष्ण एक ब्राह्मण बनकर के आए परीक्षा लेने के लिए। क्योंकि कर्ण का नियम था कि रोज सोना दान करते थे।
स्वर्ण दान। क्या करते थे? स्वर्ण दान। आज छाती पे बाण लग गया, अर्जुन ने मारा, और जब बाण लगा तो कर्ण गिर गए। तब श्री कृष्ण आए ब्राह्मण बनकर, कहा भैया हमारी बेटी का विवाह होना है, कुछ धन दे दो तो हमारी पुत्री, सुना है कि तुम बहुत बड़े दानी हो, हमारी बेटी का ब्याह है, कुछ दे दो, हम गरीब ब्राह्मण हैं। तो अर्जुन कर्ण तो पहचान ना पाए कि ये कृष्ण है, उन्हें लगा कोई ब्राह्मण है। तब कर्ण ने कहा कि मैंने अपना सोने का रथ तो पहले ही दान कर दिया था कि मैं मर जाऊं तो ये रथ फलाने सेवा में लगा देना, कवच सब दान कर दिया, कुछ भी नहीं रहा। हाँ, तब याद आई कि मेरे दांतों में सोना लगा है। कर्ण के दांतों में क्या लगा था? जैसे पहले के लोग दांतों में सोना लगवा लेते थे, तो कर्ण के भी दांतों सोना। तो कर्ण सोचिए कि छाती पे बाण लगा है, मृत्यु की सैया है, मृत्यु की क्या है? सैया। और जब मृत्यु की सैया है तो कर्ण ने कहा कि ठीक है, एक पत्थर उठाया और सोचो आखिरी टाइम भी दांत तोड़कर पंडित जी को दे दिए कि इसमें कुछ सोना है, अब तो आखिरी इतना ही है, इतने से काम हो जाए तो आप अपनी बेटी का विवाह कर लीजिएगा। तब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए चतुर्भुज रूप में। कर्ण से कहा, कर्ण आज से ये धरती तुम्हें दानवीर कहेगी। क्या कहेगी? क्योंकि तुमने दान देने में वीरता दिखाई कि मरते समय भी दांत तोड़ दिए, तो वीरता दिखाई, इसलिए धरती आपको दानवीर कहेगी। तो दानवीर कर्ण के नाम से दुनिया आपको जानेगी। अब कर्ण बताओ कि मैं तुम्हारी अंतिम कौन सी कामना पूरी करूं? भगवान कृष्ण ने कहा। तब कर्ण ने कहा कि प्रभु मैं मर रहा हूं, पर मेरी चिता ऐसी जगह पर जलनी चाहिए कि आज तक किसी की चिता उस जगह ना जली हो। तब भगवान ने कहा तथास्तु। तब भगवान ने अपने हथेली पर कर्ण को अंतिम श्रद्धांजलि दी, अपनी हथेली पर। ये है कर्ण। कर्ण सबसे श्रेष्ठ हैं, चूंकि संगति गलत होने के कारण उन्हें उस तरह का सम्मान नहीं मिला जिस तरह के वो अधिकारी थे। इसलिए आपसे कहता हूं, आप कितने भी योग्य हैं, काबिल हैं, पर संगति आपकी गलत है तो आप माइनस हो जाएंगे। और आप थोड़ा कमजोर हैं, लेकिन आपकी संगति सही है, आप प्लस हो जाएंगे। इसलिए संगत से गुण आत हैं, संगत से गुण जाएं। लोहा जड़ा जहाज में, पानी में उतराए। इसलिए कहता हूं कि आप लोग अपने बच्चों को ये बातें बताया करो, संगति अच्छी रखनी चाहिए। कर्ण को दुर्योधन की संगत नहीं करना चाहिए थी, क्योंकि दुर्योधन गलत था, कर्ण की शक्तियों का मिसयूज करता था दुर्योधन। उसे इस बात का था ना कि मेरा मित्र कर्ण है, तो गलत काम कराता रहता। अच्छा सुनो, कर्ण का कई बार अर्जुन से युद्ध हुआ है डायरेक्ट, महाभारत के पहले भी, पर कर्ण कभी अर्जुन से जीते नहीं। कर्ण को कई बार अर्जुन से लड़ने का मौका मिला था, पर वो कभी जीते नहीं। इसलिए श्रेष्ठ धनुर्धर तो अर्जुन ही है, क्योंकि अर्जुन कौन है? साक्षात नारायण का एक अंश नर के रूप में है। नर अर्जुन है और नारायण श्री कृष्ण है। ये नर नारायण। आज भी हम लोग बद्रीनाथ जी में नर नारायण भगवान की पूजा करते हैं। तो जो कर्ण से युद्ध हुआ था वो बद्रीनाथ जी में हुआ था, और भगवान ने तपस्या की थी वो बद्रीनाथ जी में। आज भी वहां नर नारायण विराजे हैं। बोलिए बद्री विशाल भगवान की। ठीक है, तो महाभारत आपके घर में ना हो, इसलिए आपको रोज महाभारत से कुछ अच्छी चीजें पढ़नी चाहिए, सीखनी चाहिए। आजकल समाज में ये अपवाद फैला दिया
कि महाभारत पढ़ने से महाभारत होता है। ऐसा लोगों को कंफ्यूज कर दिया, इससे लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया। अब दिन भर इंस्टाग्राम चलाते हैं, है ना। आजकल व्यक्ति देखो, पहले लोग कहां रहते थे? गांव में। गांव को क्या बोला जाता है? ग्राम। पहले सब लोग ग्राम में रहते थे, आज भी शहर में रहते हुए लोग ग्राम में रहते हैं। फर्क इतना है कि पहले खेत खलिहान के बीच में ग्राम था, आज मोबाइल पे ग्राम है, इंस्टाग्राम। ग्राम तब भी था, ग्राम आज भी है, नहीं है? तो ग्राम। महाभारत की कथा ये सिखाती है आपस में नहीं लड़। अच्छा, 5 पांडवों में एक चीज आपने देखी होगी, पांचों में संगठन है। क्या है? एकता। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। अच्छा, क्या हुआ? दुर्योधन के जंघा तोड़ दी भीम भैया ने, तो गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा आए और अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को सिर काट दिया। द्रौपदी के 5 बच्चों की हत्या किसने कर दी? गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने। अब द्रौपदी के जब 5 बेटे मरे तो अर्जुन ने पकड़ा, भगवान कृष्ण को ले गए और अश्वत्थामा को पकड़ कर लाए। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया, अर्जुन भगवान की शरण में आए। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकरा, त्वमेको दह्यमानानां मपवर्गोऽसि संस्रते। चरणों में गिर पड़े अर्जुन, प्रभु बचाइए। भगवान ने कहा तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ, और दोनों ब्रह्मास्त्र से दोनों शांत हुए। अर्जुन के बाल पकड़ करके अर्जुन ने अश्वत्थामा के केस पकड़े और द्रौपदी के समक्ष लाकर खड़ा किया। द्रौपदी, तेरे 5 पुत्रों को इसने मारा, ये हत्यारा रहा, बोल क्या दंड देती है? द्रौपदी बोली छोड़ दो। छोड़ दे? हाँ छोड़। भगवान से पूछा कि आप बताइए अश्वत्थामा के संग क्या करें? तब भगवान ने कहा कि ब्रह्मबंधुर्न हन्तव्य आतताईव धारणः, मयैवो भयमाम्नातं परिपायनुशासनम्। ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए और आताताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। ये जन्म से ब्राह्मण है और कर्मों का आताताई है, इसलिए इसे मार भी दो और छोड़ भी दो। अश्वत्थामा के सिर की मणि निकालकर अश्वत्थामा का अपमान करके नगर से निकाल दिया गया। मैया, ओ पंचायती मैया, ए गुलाबी मैया, लाल मैया, होगी पंचायत? हैं? पंचायत नहीं पूरी हुई? कर लो। और ए मोबाइल वाले भैया, हाँ खींच लो सेल्फी। ये तो आप घर पे भी कर सकते थे। सुन लो कथा। अपनी ही सेल्फी लेना है बैठे बैठे, तो ये तो घर पे भी कर सकते थे, है ना। सुनो, भगवान श्री कृष्ण ने कहा अश्वत्थामा को मार भी दो और छोड़ भी दो। अब मारना क्या है? अच्छा बताओ, मारना किसे कहते हैं? जान से मारने को ही मारना नहीं कहते। अच्छा ये बताओ, आपने अपनी मां को कभी मारा है? पिता को मारा है? जिस दिन आपने अपने पिता का अपमान किया, समझ लो कि उस दिन आपने मारा है।
जिस दिन आपने अपनी माँ का अपमान किया, मारना मतलब केवल थप्पड़ मारना नहीं होता, डंडा मारना नहीं होता। जब आप अपनी माँ का, पिता का, गुरु का अपमान कर देते हैं तो वो मार देना ही माना जाता है। क्या माना जाता है? वो मृत्यु है। आपने अपनी माँ को अपमानित कर दिया, मतलब आपने अपनी माँ की हत्या कर दी। इसलिए स्वप्न में भी अपने माता और अपने पिता का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। किसमें नहीं करना चाहिए? स्वप्न में भी माँ बाप का अनादर नहीं करना चाहिए। समझ रहे हैं? और आजकल के बच्चे तो आंख दिखाकर कहते हैं तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। वाह! सबसे चतुर जानवर कौन होता है? होशियार। लोमड़ी। कौन होता है? भैया आपके घर लोमड़ी है? नहीं? आपके घर लोमड़ी है? लोमड़ी सबसे चतुर है। जरा सोचिएगा, आप में से किसी ने लोमड़ी नहीं पाली? पाली? आप में से किसी ने लोमड़ी नहीं पाली, पर लोमड़ी की चतुराई आप में आ गई। जितनी चतुर होशियार लोमड़ी है, इतने चतुर होशियार आप भी हैं। जबकि आपने लोमड़ी पाली नहीं, पर लोमड़ी की चतुराई आ गई। आपने कुत्ता पाला है, पर कुत्ते की वफादारी इंसान में नहीं आई। लोमड़ी नहीं पालता तो चतुराई सीख गया लोमड़ी से, और कुत्ता पालता है तो कुत्ते की वफादारी इंसान सीख ना पाया। जबकि कुत्ता पाले थे तो कम से कम कुत्ते से वफादारी ही सीख लेते। आज की औलाद, सच बताओ, हम सबके लिए नहीं कह रहे हैं, क्षमा कीजिएगा, कुछ बच्चे तो आज भी श्रवण कुमार की तरह हैं, माँ बाप का सम्मान पूरा करते हैं। कुछ बच्चे सेवा करते हैं माँ बाप की, पर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपने माँ बाप को घर से निकाल देते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते, 2 वक्त की रोटी नहीं देते। और इन बच्चों के पास भी कई बार, एक माँ मेरे पास रहती हैं, उन माँ के 2 बच्चे हैं और दोनों बड़े प्रोफेसर हैं, और दोनों के घर में 1.5 लाख के कुत्ते हैं। सोचिए, कुत्ते हैं। वो कुत्ता जो मालिक के प्रति वफादार है, पर ये बेटा अपनी माँ के लिए वफादार ना हो सका, तो कुत्ते से भी तो तुम ना सीख पाए वफादारी। कुत्ता मालिक के प्रति वफादार है कि नहीं? तो फिर बेटा को भी माँ के लिए वफादार होना चाहिए। बोलो हाँ। फिर आज का इंसान कुत्ते के स्तर से भी नीचे गिर चुका है। आज के इंसान ने गिरने में महारत हासिल की है। गिरने में और कितना गिरोगे? गिर गिर करके गिरने और कितना गिरोगे? गिरने की सारी हदें पार कर दी। अरे कुत्ते से भी नीचे गिर गया इंसान। ये बात सही है कि गलत है? कुत्ते से भी नीचे गिर गया। कुत्ता भी इतना गिरा नहीं है जितने आज के कुछ लोग गिरे हुए हैं। इसलिए कहता हूं, कुत्ते से भी सीख सकते हो। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए, कुत्ते से भी सीख लो, उसे भी गुरु बना सकते हैं। हम उससे वफादारी सीख सकते हैं कि वो कुत्ता होकर यदि वफादार है तो हम इंसान होकर क्यों ना रहें। पर आज का व्यक्ति अच्छाइयां ग्रहण करना ही नहीं चाहता। किसी से, किसी की अच्छाई ग्रहण नहीं करता।
अश्वत्थामा के सिर की मणि निकाली और नगर से निकाल दिया, पर अश्वत्थामा के अंदर ना ज्वाला जल रही है। क्या हो गया? अपमान। क्या हो गया? अब अश्वत्थामा ने क्या किया कि पांडवों के वंश को मिटाने के लिए, जो पांडवों के वंश को आगे बढ़ाने वाला बालक था, उसे मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया। क्या चलाया? और ब्रह्मास्त्र गरजता हुआ उत्तरा के गर्भ की ओर चला। उत्तरा, अभिमन्यु की पत्नी का नाम उत्तरा। अभिमन्यु तो मर चुके हैं महाभारत में, पत्नी गर्भवती है। उस गर्भ के बच्चे को मारने के लिए वह ब्रह्मास्त्र चलाया। उत्तरा ने बिना देर किए दौड़ी दौड़ी आई। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। हे जगतपति, हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। हे श्याम सुंदर, मेरा पुत्र भी जन्म नहीं लिया, पेट में है, उसे मारने अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। हे प्रभु, आप हमारे पुत्र की रक्षा कीजिए। भगवान ने कहा तुम चिंता ना करो, और अश्वत्थामा के चलाए गए उस ब्रह्मास्त्र से भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की और अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को खंडित कर दिया। परंतु भगवान ने अश्वत्थामा को दंड दिया। जा, तूने गर्भ के बच्चे को मारना चाहा, जा मैं तुझे दंड देता हूं, तू अमर हो जा। लोगों ने कहा प्रभु ये दंड है कि वरदान है? ये दंड तो नहीं लग रहा, लोग अमर होना ही चाहते हैं और आपने फ्री में अमर कर दिया। बोले नहीं, ये अमर तो रहेगा, पर इसके माथे पर जो घाव है मणि छीनने का, इसके जन्म से मस्तक पर एक मणि थी, छीन ली तो घाव। बोले इसका घाव कभी नहीं भरेगा जब तक ये जीवित रहेगा, अमर रहेगा। इसे प्यास लगेगी पर पानी नहीं पी सकेगा ठीक से, भूख लगेगी पर भोजन नहीं खा सकेगा ठीक से, ऐसे अमर। अब बताओ ऐसी अमरता आप लोगे कि आपको प्यास लगी है पर पानी नहीं मिलेगा, भूख लगी है पर भोजन नहीं मिलेगा? ऐसी अमरता रोज मरने के बराबर है। अच्छा, पूरे महाभारत में सबसे बड़ा दंड किसी को मिला? तो अश्वत्थामा को मिला। अब सवाल ये है आपसे कि अश्वत्थामा को ये दंड क्यों मिला? ये पीली मैया बताएंगी, चश्मा वाली, क्यों मिला है? आपको नहीं आता? नहीं आता? मैया बताएंगी सोफे वाली। हाँ, नहीं बताओगी मैया? क्यों, नाराज हो क्या? हाँ बताओ बेटा। अश्वत्थामा को सबसे ज्यादा दंड इसलिए मिला क्योंकि अश्वत्थामा ने गलती क्या की? पेट में पल रहे बच्चा को, जो अभी जन्म भी नहीं लिया, उसे मारना चाहा, जिसकी कोई गलती, जिसने संसार को अभी नहीं देखा। इसका मतलब है कि जो आप लोग भ्रूण हत्या करते हैं, गर्भपात करते हैं, ये सबसे बड़ा पाप है। इसका दंड ईश्वर की अदालत में सबसे बड़ा दंड है। कौन सा पाप? भ्रूण हत्या, गर्भपात। जैसे लोग क्या करते हैं, चेक करा लिया कि पेट में लड़की है, तो लड़की है तो गर्भ गिरवा देते हैं, वह भ्रूण हत्या है, वह पाप है। जहां ये अच्छा कोई बीमारी के तहत करना पड़े वो अलग विषय है कि भाई बीमारी है या कोई दिक्कत है, कोई और कारण है, पर आपने ये जान लिया कि लड़की है और स्वस्थ है, अच्छी है पेट में, फिर आपने मरवाया, तो वह हत्या ही तो है। क्यों? उसकी हत्या किसे लगेगी? अच्छा ये बताओ, जब पेट की लड़की को या लड़के को जो भी है
अब जैसे कुछ लड़कियां वो मना लेती हैं, क्या बोलते हैं उसको, वैलेंटाइन डे, नहीं क्या मना लेती हैं, वैलेंटाइन डे मनाते मनाते वो गर्भवती हो जाती हैं। और जब गर्भवती होती हैं तो फिर वो कुंवारे में गर्भ रह गया, तो भाई वो डॉक्टर के पास जाके कहती हैं कि भाई गिराओ। तो आपने यह भी तो पाप किया। अब मुझे आप लोग उत्तर दीजिए कि जो गर्भ में पल रहे बच्चे को गर्भपात कराता है, स्त्री कराती है, डॉक्टर कराता है, और स्त्री भी अपने पति के दबाव में, पत्नी अपने सास के दबाव में कि भाई बेटी है गिरा दो। अब आप लोगों से ये जानना है कि उस पाप का पापी कौन है, वो पाप किसे लगेगा, डॉक्टर को लगेगा कि उस गर्भ में पल रहे वो गर्भवती मां को लगेगा, कि सास को लगेगा, कि पति को लगेगा। 4 ऑप्शन दिए मैंने। वो पाप किसके माथे जाएगा? वो हत्या तो हुई ना एक कन्या की, भ्रूण हत्या, वो पाप किसके माथे जाएगी बताओ, बोलो जोर से। नहीं, कई बार मां तैयार नहीं होती, मां कहती है कि मैं आने देना चाहती हूं बच्चे को, पर कई बार उसका पति। तो सुनो कौन पापी, यदि मां तैयार है, मां की इच्छा है तो मां पापी, सास के कहने से किया तो सास पापी, पति के कहने से गर्भपात किया तो पति पापी, और डॉक्टर ने किया तो 50 इसका भी है शेयर। तो ये पाप है, तो सबके खाते पे थोड़ा थोड़ा जाना। इसलिए अश्वत्थामा को भगवान ने सबसे अधिक समय तक का दंड दिया। आज भी अश्वत्थामा अमर हैं, आज भी नर्मदा के तट पर, नर्मदा के किनारे आज भी अश्वत्थामा को देखे जाने का कुछ लोग दावा करते हैं। आज भी अश्वत्थामा भटक रहे हैं, और भटक ही रहे तो कभी भारत के पूर्व में, कभी पश्चिम में, पूरा भारत घूम रहे हैं। कहीं जंगल में मिल जाए, कहीं मिल जाए, तो आज भी अश्वत्थामा है। अमर में अश्वत्थामा भी, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च। ये 7 लोग, मार्कंडेय जी सहित 8 लोग आज भी जीवित हैं। कौन कौन आज भी जीवित हैं? अश्वत्थामा, बलि, पाताल के राजा बलि, जिनके यहां वामन भगवान आए, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो अर्थात वेद व्यास जी, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान जी और विभीषण जी, कृपा मतलब कृपाचार्य, परशुराम जी और मार्कंडेय जी 8वें। ये आज भी क्या हैं? जिंदा हैं, अष्ट चिरंजीवी आज भी जीवित हैं। तो अश्वत्थामा के उस प्रहार से भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। अब भगवान जाने लगे द्वारिका के मेरा काम हो गया। तब कुंती बुआ आ गईं और कुंती बुआ ने कहा, क्या कहा? कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आज कुंती बुआ ने भगवान से कहा कि हे कृष्ण, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी अर्थात देवकी नंदन, हे प्रभु आपकी जय हो, आप देवकी पुत्र हैं। नंद गोप कुमाराय, नंद के पुत्र हैं आप, यशोदा नंदन हैं, हे प्रभु आपकी जय हो। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। नमः पंकजनाभाय,
आपके नेत्र कमल की तरह हैं, आपका स्वभाव दिव्य है। हे प्रभु, आप करुणा की प्रतिमूर्ति हैं। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहो बुआ, क्या कहना है? तब भगवान श्री कृष्ण से बुआ कुंती बुआ ने कहा कि हे श्याम सुंदर, आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। हाँ हाँ बुआ, मांगिए। क्या मांगा? कुंती बुआ ने क्या मांगा? विपदा संतु नः शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। आज कुंती बुआ ने भगवान से क्या मांगा? हे प्रभु, हमें विपत्ति दीजिए। क्या दीजिए? क्या दीजिए? हमें दुख दीजिए। क्यों? दुखों से अगर चोट खाई ना होती तो श्री कृष्ण तुम्हारी याद हमें, ये दुख अच्छा है। अच्छा बताओ, दुख किसे कहते हैं? मैया बताओ, दुख किसे कहते हैं? बताओ, आपसे पूछ रहे हैं। बताओ बताओ। पीछे वाली मैया बताओ, दुख किसे कहते हैं? आप बताओ भैया। ठीक है, चश्मा वाली मैया बताएंगी, पीछे वाली सोफे वाली मैया बताओ, सब दुख किसे कहते हैं? मैया क्या बोलती तू? नहीं बोलोगी? नाराज हो क्या मेरी माँ? दुख किसे कहते हैं? ए पीली मैया, क्या देख रही? दुख किसे कहते हैं? हैं? पड़ोसन को? पीछे वाली मैया बताएंगी। हरी मैया, हरी साड़ी पहनी है ना मैया ने। बताओ मैया, दुख किसे कहते हैं? सुनो, दुख किसे कहते हैं? अब सुनो, भगवान को भूल जाना ही सबसे बड़ा दुख है और भगवान को याद रखना ही सबसे बड़ा सुख है। क्या है सुख, क्या है दुख? भगवान को भूल जाना क्या है? दुख है। और भगवान को याद रखना, हाँ, भगवान को भूल जाना ही दुख है, भगवान को याद रखना ही। इसलिए सुखी होना चाहते हैं, भगवान को याद रखिए। जब कोई नहीं आता ना मेरी माँ, संसार को बुलाओ। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, ओ मेरे श्याम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं। संसार सुख में आएगा पर भगवान, हाँ, दोनों हाथ उठा लो, तालियां बजा लो। जय हो।
के मेरे दुख के मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं। चलती है पतवार नहीं होती। हाँ मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती। किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती। किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती। मैं डरता नहीं रस्ते हमें डरता नहीं रस्ते सुनसान आते हैं। मेरे दुख के मेरे दुख के मेरे दुख के दिनों में बड़े काम आते हैं। हमें दुख के दिनों में बड़े काम आते हैं। बड़े होकर दीनों से प्यार करें। ये इतने बड़े होकर दीनों से प्यार करें। अपने भक्तों का दुख पल में स्वीकार करें। अपने भक्तों का दुख पल में स्वीकार करें। ये बिन बोले सब कुछ ये बिन बोले सब कुछ पहचान जाते हैं। मेरे दुख के मेरे दुख के मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता जब कोई नहीं आता जब कोई नहीं आता जब कोई नहीं आता मेरे शाम आते हैं। मेरे दुख के मेरे दुख के मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं। बड़े काम आते हैं। बड़े काम आते हैं। वो मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं। तो जब कोई नहीं आता तब कौन आता है? भगवान भगवान। हे कृष्ण तुम बड़े दयालु हो। हे राम तुम बड़े दयालु हो। भगवान कौन है? दयालु। कुंती बुआ बोली प्रभु हमें विपत्ति दीजिए। भगवान बोले बुआ मैं दुख नहीं दे सकता। अच्छा एक बात बताओ आप लोग मुझे कि दुख देता कौन है? कौन दुख देता है?
मैया। कौन दुख देता है? आपको दुख कौन देता है? मैया। ए मैया, झोले के अंदर से मोबाइल चला रही है मैया। मैया, दुख कौन देता है? हैं? कौन देता है दुख? जोर से। कुंती बुआ ने क्या मांगा हमें? भगवान बोले हम दुख नहीं दे सकते, हमने आज तक किसी को दुख दिया ही नहीं। तो जब भगवान ने दुख दिया ही नहीं तो भगवान दुख कैसे दे दें? तो फिर आप लोग सवाल करते हैं कि जो हमारे जीवन में दुख आता है वो कौन देता है? तो सुनो, भगवान कभी किसी को दुख नहीं देते। अच्छा, भीष्म पितामह को कितना दुख मिला बताओ? बाणों की सैया पर लेटे, वामन दिन से बाणों की सैया पर लेटे हैं, कितना दुख मिला। कौन दिया दुख पितामह को? जोर से।